हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो में हम लोग लगाएंगे 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट साइंस का बीएसएससी के लिए। साथ ही अगर आप बिहार दरोगा एसआई या फिर बीएसएससी पीटी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये साइंस के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन है पहला कि माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। आंसर है ऑप्शन सी, कवक और पौधों के बीच। सहजीवी संबंध या माइकोराइजा किसी कवक तथा वाहिक पादपों की जड़ों के बीच परस्पर सहजीवी संबंध को कहते हैं। इस प्रकार के सहजीवी संबंध में कवक पौधों की जड़ों पर आश्रित होता है तथा मृदा जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। अगर आपको हमारे द्वारा तैयार किए गए बिहार दरोगा एसआईपीटी के लिए प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको उसके लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे मात्र 149 रुपये में। इसके साथ ही आपको ये सुविधा दी जा रही है कि जनवरी से लेकर के एग्ज़ाम होने तक, चूँकि आपका एग्ज़ाम का डेट अभी फ़िलहाल 17 दिसंबर को संभावित है, तो नवंबर तक के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे, जनवरी से नवंबर तक के, उन सारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ मंथली आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी बिल्कुल फ्री में, जो भी इस प्रैक्टिस सेट को लेते हैं। प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा कैसे, तो उसके लिए आपको दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। आपको व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन ए, टिंडल प्रभाव का। यह घटना टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। टिंडल प्रभाव का एक अन्य उदाहरण हम जंगलों में भी देखते हैं। जब घने जंगल के आच्छादन क्षेत्र से सूर्य की किरण गुजरती है तो जंगल के कोहरे में उपस्थित छोटे छोटे जल के कण कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि। आंसर है ऑप्शन ए, उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक एक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन ए, एक समान त्वरित गति का। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां मस्तिष्क में पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और हाइपोथैलेमस। अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले ऊतक या कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। पीयूष ग्रंथि, पीनियल एवं हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में उपस्थित प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। थायराइड एक छोटी ग्रंथि है जो गर्दन में स्थित होती है। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रवण किस ग्रंथि द्वारा होता है? आंसर है ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा तारों के ऊर्जा का स्रोत है? आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में इसके घटक के रूप में एक अधातु होती है? आंसर है ऑप्शन डी, इस्पात में। किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिलकर बनाया गया संगामी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। पीतल में तांबा और जस्ता होता है, ये दोनों ही धातु हैं।
कांसा में भी तांबा और टीन से मिलकर कांसा बनाया जाता है, तो ये दोनों भी धातु हैं। अमलगम पारा या कोई अन्य धातु के साथ मिलकर जो बनाया जाता है उसे अमलगम कहते हैं। लेकिन इस्पात में लोहा और कार्बन, कार्बन यहाँ पर क्या है, अधातु है। बकमिंस्टर फुलेरीन जो फुटबॉल की तरह दिखता है, किसका अपरूप है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, कार्बन का। बकमिंस्टर फुलरीन एक प्रकार का फुलरीन है जिसका सूत्र C60 होता है। इसमें एक पिंजरे जैसी फ्यूज्ड रिंग संरचना है जो 20 षटकोण और 12 पंचकोणों से बनी है और एक फुटबॉल जैसा दिखाई देता है। इसके 60 कार्बन परमाणुओं में से प्रत्येक अपने 3 पड़ोसियों से बंधा हुआ है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? आंसर है ऑप्शन सी, फॉस्फोलिपोप्रोटीन से। अस्थियों की सामान्य वृद्धि के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी की। अस्थियों की सामान्य वृद्धि के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स तथा वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाओं में अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन, बीटा कोशिका इंसुलिन, डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेटिन तथा एफ कोशिका पैंक्रियाटिक पेप्टाइड का स्राव करती है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। आंसर है ऑप्शन डी, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर वस्तु का आयतन, भार तथा द्रव्यमान बदल जाता है, परंतु घनत्व अपरिवर्तित रहता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। आंसर है ऑप्शन बी, 1200 सीसी। वृक्क से औसतन प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाह होता है। प्लाज्मा रक्त का तरल हिस्सा है और 90% पानी से बना होता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए जो कूट है उसका प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आंसर है इसका ऑप्शन सी। तो यहाँ पर दिया गया है कि यूरेनियम का जो समस्थानिक है वो नाभिकीय ईंधन में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कोबाल्ट का समस्थानिक। कोबाल्ट का समस्थानिक ये कैंसर के उपयोग में होता है। आयोडीन के जो समस्थानिक होते हैं वो गलगंड का उपयोग होता है, गलगंड रोग जो होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है वो भारी जल बनाने में इसका उपयोग होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। आंसर है ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जो कम बिजली से चल सकने वाली पोर्टेबल विद्युत युक्तियों जैसे कि टॉर्च, कैलकुलेटर इत्यादि में प्रयोग होता है। इसमें अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघटन के रूप में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड का। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जो बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है। एस्प्रिन कहाँ से प्राप्त होता है? आंसर है ऑप्शन सी, पेड़ से। एस्पिरिन पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है जो एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है। सबसे छोटा जीव स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। आंसर है ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में सीमा पर नहीं मुड़ती यदि आपतन कोण है। आंसर है ऑप्शन ए, 0 डिग्री। यदि आपतन कोण 0 डिग्री है तो एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में सीमा पर नहीं मुड़ती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, ऑडिबल ध्वनि।
20 हर्ट्ज के नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि को अवस्रव्य तरंगे कहते हैं, यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले जो तरंगे होते हैं उन्हें श्रव्य ध्वनि कहते हैं, श्रव्य तरंगे होती है ये ऑडिबल वेव्स। और 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक आवृत्ति वाले तरंगे होते हैं वो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? आंसर है ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर। धारामापी या गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का आमीटर है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होगी? आंसर है ऑप्शन बी घटती है। ताप बढ़ने पर धातु की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ने पर बढ़ती है, परंतु वृद्धि अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। लेकिन अर्धचालक जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, कार्बन इत्यादि की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? आंसर है ऑप्शन सी 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम के प्रमुख यौगिक है? आंसर है ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, साधारण नमक, कास्टिक सोडा और हाइपो। साधारण नमक का जो सूत्र होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडा S जो होता है ये होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और हाइपो होता है Na2S2O3 × 5H2O यानी कि सोडियम थायोसल्फेट। जिप्सम होता है CaSO4 × 2H2O और इसका होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ये कैल्शियम के प्रमुख यौगिक हैं। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन का MCQ टेस्ट साइंस का। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।